हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो रेंडर कॉइन आप देख रहे हो, इस कॉइन के अंदर मैं आपको सर्वाइवल प्लान बताने लगा हूँ, जो कि आपने अपनी सिचुएशन को निकालने के लिए आपने समझना है, ठीक है? मार्केट का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ, ये वीकली चार्ट आप देखो $11 के ऊपर था। इस टाइम करंट प्राइस इसकी जो है ना 1.44 है। इसको आप खतरा ना समझें, इसको आप एक्यूमुलेशन की फेज़ समझें। ये वो प्राइस है, ये वो डिस्काउंट है, जो आपको मिलेगा और जो आप लेने वाले हो, जो आप इस टाइम ले रहे हो। मैं इस कॉइन को पहले नहीं देख रहा था, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे फॉलोवर ने मुझे कहा है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आपके सामने ये जो मैसेज लिखा हुआ है shanikbal.com/wc लिख लें ब्राउज़र में किसी भी, या फिर आप मेरे टिकटॉक की प्रोफाइल में जहाँ सामने लिखा हुआ है, या फिर आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में से भी वो मेरे जो ना व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि रेंडर कॉइन अगर एक और वीक नीचे की मारे, अगर बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो क्या आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है अगर वो टेस्ट करे? नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। अगर है तो फिर मैं आपको अब डिटेल्ड में आपको इसका एनालिसिस करके मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? आप पहले वीकली चार्ट की कंडीशन देख ली आपने, ठीक है? अब इसके अंदर जो फेज़ है ना, जो आपको बेसिकली तौर पे, वो मेरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है मैंने, लेकिन ये रेंडर कॉइन को मैंने मैक्सी के ऊपर ओपन किया हुआ है। अगर मैक्सी ज्वाइन करनी तो shanikbal.com/मैक्सी लिखेंगे तो मैक्सी ज्वाइन कर लेंगे मेरे रेफरल के थ्रू। एनीवे, अब देखिए ये फेज़ जो है पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट है। अगर तुम कन्फ्यूज़्ड हो, लॉस में हो, लेट एंट्री का डर है, ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। और इस एनालिसिस को हम हाइप नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस क्लैरिटी देखेंगे। इसको हम जो है ना प्रॉपर तरीके से देखेंगे। बस आपने इस वीडियो को सेव करना है और आपने याद रखना है, सर्वाइवल का वक्त आपने सारे पैसे नहीं डालने, ठीक है? स्मार्ट पोजीशनिंग का प्लान बनाना है वीक्स और मंथ्स के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने सारे पैसे ही डालने। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस टाइम जो माइक्रो ट्रेंड है वो बिल्कुल बुल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बिल्कुल करेक्शन कह रही है। वीकली सप्लाई का रिजेक्शन है इसका इस टाइम टोटल तकरीबन 8 से 12 के बीच में। ये वो जोन है जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर था। ओवरऑल आपको पता साइकिल मार्केट का चेंज हुआ तो ये भी नीचे आया। इन बातों को अगर हम साइड पे भी रखें, करंट फेज जो है ना, ये बेस बिल्डिंग है, एक्यूमुलेशन का वॉच है, जहां हम इस टाइम बैठे हुए हैं। वन डे के चार्ट पे आता हूँ। अब देखिए, इसने $2 से अभी जो मूवमेंट की थी लास्ट, मेरे ख्याल में क्या टाइम था इसका उस टाइम, 1 मंथ के पहले, ठीक है? अगर आप ओवरऑल इसका ट्रेंड देखो तो बेरिश है, ठीक है? अब इसका प्राइमरी जो डिमांड जोन है ना, जो डिमांड अभी 1.44 है ना, इसका जो प्राइमरी डिमांड जोन है वो यहाँ पे बनता है। ये जस्ट 1 सेकंड, 1.20 और 1.50 के बीच में, ये यहाँ पर इस एरिया से ऊपर-ऊपर। आपने इसको 1.20 और 1.50 के बीच में जब आप वीकली देखोगे ना, तब आपको थोड़ी चीज़ क्लियर होगी। ये यहाँ पर, ये एरिया है। और यार रुक रुक जा भाई, ये अज़ाब है यहाँ पर इसके ऊपर मोबाइल पे यूज़ करने का। हाँ। तो ये 1.15 को छोड़ दें, 1.20 और 1.50 के बीच में। अब डिमांड आपको पता है कि डीप डिमांड जो है ना, वो इस टाइम लोग पैनिक में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब जो बड़ी व्हील्स होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो बायर होते हैं, अब रेंडर में इंस्टीट्यूशन तो इतनी खास है नहीं, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसको एक्यूमुलेट इसी स्टेज में करते हैं, अगर उन्होंने रेंडर में से पैसा कमाना हो। अब रही बात ऑल इन जाने की, नहीं, कैपिटल को 3 से 5 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, टाइम प्लस प्राइस के साथ आपने बाय करना है, ठीक है? अब सप्लाई का जो सेल जोन एरिया है, फर्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2.20 और 2.50 के बीच में, ठीक है? ये आपको नीचे 2.20 आपको मैंने इसका बता दिया ना, 1.20 का, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड। अब उसको छोड़ दें आप। अब आपका जो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तो मैं आपको शो नहीं कर रहा, लेकिन ये कि इधर दिख भी नहीं रहा, ये कहाँ गया इसका? ये यहाँ पे। आजा भैया आजा, मेहरबानी कर। अच्छा, इस एरिया से अगर ये निकलता है, अगर इसको क्रॉस करता है, मेजर सप्लाई जो हैवी सेलिंग का एरिया वो 3.80 और 4.50 के बीच में। आपने खुद यहाँ से देख लेना, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें जो है ना आपके वो क्लियर हो जाएँ। ये यहाँ पर, ठीक है? ये इस जगह पे। तो अगर इस एरिया को, ये बिल्कुल हैवी सेलिंग का पॉइंट एरिया, जहाँ पर सारी सेलिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट हुई है। अब रियल ट्रेंड जो है ना वो फ्लिप तब होगा अगर आप वीकली क्लोज देखोगे 4.50 के बाद। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। बट जिस प्राइस में अभी ये घूम रहा है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है? ये तो मैंने आपको बात बता दी वीकली कि न्यू बाइंग का स्टॉप है, कैपिटल आपने प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट में हो तो आपने कब निकलना है, क्या नहीं क्या। अब एग्जिट आपने पार्शली नहीं करना है, ग्रीड नहीं करनी है, डिसिप्लिन के साथ चलना है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि ये फास्ट मनी कॉइन नहीं है, पेशेंस और सर्वाइवल का गेम है रेंडर कॉइन के अंदर, ठीक है? जो इमोशनल होगा वो मार्केट को डोनेट करेगा, डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको। जो स्ट्रक्चर रहेगा डेफिनेटली वही बचेगा। तो अगर तुम इसी चीज़ को अगर आप देखकर, अगर आप खुद भी एनालिसिस करके आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो इस वीडियो को सेव कर लो, फॉलो करो मुझे। कमेंट में आप मुझे नहीं कर सकते, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई आपको कोई क्वेश्चन है। कम्युनिटी में मैं क्वेश्चंस का अपॉर्चुनिटी देता रहता हूँ। ये तो इसका है करंट सिनेरियो रेंडर कॉइन का। लेकिन रेंडर कॉइन आई बिलीव कि इतना नीचे जाएगा नहीं, बट सुनने में आ रहा है कि मार्केट में एक और बॉटम हो सकता है। अब सुनने में क्या आ रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही इसी लिहाज से क्रिएट हो रहा है, बट मेरा दिल मानता नहीं है सेटअप्स को देखकर कि मार्केट एक और बॉटम बनाएगी। आई बिलीव कि रेंडर कॉइन के बारे में तो मैं ज़्यादा आपको मैं एक्सपेक्टेड नहीं कह सकता, लेकिन बीटीसी की जो करंट सिचुएशन है ना, आई बिलीव कि 55 का ये लेवल इसके लिए क्रूशल है, इससे नीचे नहीं जा सकता। ये तो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? यहाँ पर इसका
अगर ये इसको क्रॉस करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा पूरी मार्केट में, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और लास्ट टाइम जब इसका जो बुल ट्रैप आया था वो भी इसी एरिया के अंदर था, और यहाँ पर अभी ऑलरेडी ये वीक मार चुका है, और उस वीक को फिल करने भी ये चाह रहा है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी इसकी लग रही है। तो 55 का लेवल बिल्कुल रियल है, और बिल्कुल ये दिखता है कि मार्केट यहाँ तक प्रोबेबली है कि जा सकती है। मतलब ये इसका आखिरी मूवमेंट है जब ये 55 के एरिया को सर्वाइव करेगा। नहीं करता तो फिर सारे कॉइन, इथेरियम, सोलाना, जितने भी कॉइन्स हैं, वो सारे अपनी अपनी जगह से हटकर मार्केट के दूसरी सिनेरियो में होंगे, दूसरी जगह पर होंगे। ठीक है, सो रहा खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सेव कर लें, वॉच करें, और ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और कम्युनिटी ज्वाइन करके क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं तो कर लीजिएगा। ओके।